देखो ऐसा है, जब कार्यक्रम खत्म हुआ मेरे पास हमारे साथियों द्वारा हम रिजवी जी के घर से सूचना आई, 2 बच्चे इस तरह से पानी में डूब गए। मैंने तत्काल यहाँ के जिलाधिकारी को फोन किया, वो किसी मीटिंग में थे, उनके यहाँ उनके स्टाफ के लोगों ने फोन उठाया और मैंने उनसे कहा कि ये जगह है, कोई कॉलेज है जहाँ कॉलेज का एड्रेस मुझे बताया गया, वहाँ इस तरह की स्थिति बनी है, आप मदद करो। फिर उनका मुझे पलट के फोन आया कि सर यहाँ से एसडीएम निकल गई और सीओ मौके पहुंच गया, परेशान ना हो, हम लोग मदद कराएंगे। मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करूंगा, लगातार वो मुझे अपडेट करते रहे। हालांकि क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दुख है 2 नौजवान साथियों के जाना। मैं अलीगढ़ था, अलीगढ़ से वापस घर लौटा, अलीगढ़ में क्या सिचुएशन ये भी सबके सामने ही, और आज उनका दुख बांटने के लिए आया और मैंने उन परिवारों को, पार्टी के लोगों को भी बताया कि हम उनके साथ खड़े, उनके हर दुख सुख में। हालांकि संभवतः अब तक ऐसा होता है कि भाई आज दुख है, सब लोग आ जाते हैं, चले जाते हैं। हमने अपनी पार्टी में एक अलग तरह का दृष्टिकोण बनाया है, हम तब तक साथ खड़े रहते हैं जब तक उनकी समस्या हल नहीं होती। शासन प्रशासन स्तर से जो मदद हो सकती है उसके लिए भी हमारी पार्टी काम कर रही है और व्यक्तिगत तौर पे भी हमारी पार्टी, हमारे नेता उनके साथ खड़े, हम लोग उनका हाथ नहीं छोड़ेंगे, अपने परिवारों को हम लोग इसमें क्या आप लोग मुआवजे की मांग घोषणा करी है परिवार के लिए? क्या मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम को लेकर विषय था, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन से आके जिलाधिकारी और कमिश्नर से हम लोग बात करें और पार्टी भी अपनी तरफ से उनका हाथ पकड़ेगी, क्योंकि अगर यही दुख का समय होता है दूसरे का हाथ पकड़ना, आज पार्टी उनके साथ खड़ी, ये बताने के लिए मैं इसमें एक बीजेपी के मंत्री का बयान वायरल हो रहा है कि वो पूरे से सोना बनाने का काम किया जाएगा, ऐसी मशीन तैयार होने वाली है और ये बयान काफी वायरल हो रहा है। आप अच्छे जर्नलिस्ट हो, किसी हल्के आदमी के बारे में आप मुझसे पूछो, मैं क्या बता सकता हूँ? बीजेपी के राष्ट्रीय नेता उस बारे में बता सकता है कि उनकी पार्टी ऐसा कौन सा विकल्प लेके आई। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे भाई, पिछले 3 दिन में 16 से ज्यादा हत्या उत्तर प्रदेश में हो चुकी। ये है कानून व्यवस्था, जहाँ बच्चियां सेफ नहीं है, बच्चे सेफ नहीं है, व्यापारी सेफ नहीं है, पत्रकार सेफ नहीं है, पुलिस के कर्मचारी सेफ नहीं है और लोगों में भय का माहौल बना हुआ। ऐसी कानून व्यवस्था शायद की सरकार में रही जैसी सरकार। अलीगढ़ में रहे आप, लिंचिंग हुई है और देश भर में बड़ी इसकी चर्चाएं हो रही है, कार्रवाई के नाम पर नहीं कार्रवाई होगी, आप इस बात के लिए सुनिश्चित रहे। उस मामले में हम लोग खड़े हैं, उनका ट्रीटमेंट में कमी हो रही थी, उनके ट्रीटमेंट को हम लोगों ने सही करवा दिया। 4 लोगों के लगभग गिरफ्तारी होगी और बाकी सारे लोगों में गिरफ्तारी होगी। आप इस बात को नोटिस नहीं, मैं देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं वहाँ गया, मैं हॉस्पिटल में परिवार से मिला, अधिकारियों से बात की, उन पर जो झूठा मुकदमा लगा है उसको खत्म करने की बात की, उनकी जो गाड़ी जला दी गई है उनके मुआवजे के लिए भी मैंने मांग की है। साथ साथ अब वो 2 महीने 4 महीने 6 महीने तक ठीक नहीं भागते रहेंगे, उनके बिस्तर में रहेंगे, उनका परिवार क्या होगा? तो उनकी आर्थिक मदद के लिए भी मैंने मुख्यमंत्री जी के यहाँ पत्र में लिखा और मैंने प्रशासन से मांग किया कि जिन दंगइयों ने ये माहौल बनाना काम किया, पूरे शहर की फिजा बिगाड़ने काम किया, जो वहाँ गुंडा टैक्स लेते हैं, ऐसे लोगों पर लगाम लगाया जाए। और इस मामले में हम लोग इतनी सख्त कार्रवाई के मूड में हैं, इतनी सख्त कार्रवाई हम लोग कराएंगे और इनको सजा दिलाएंगे कि दोबारा कोई बॉम्ब लिंचिंग करने से पहले 1000 बात होता है। जिला पंचायत इलेक्शन पार्टी के समर्थन में लड़ेंगे? नहीं, आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते लड़ेगी। विधानसभा की तैयारी चल रही है, पहले तीसरे पंचायत चुनाव। मेरठ के मछेरान में 2 युवकों की पानी में डूबने के बाद मृत्यु हो गई। दोनों युवक मेरठ के मवाना में आजाद समाज पार्टी के सम्मेलन में पहुंचे थे, लेकिन उनकी मौत के बाद अब आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद मेरठ पहुंचे हैं और परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी है। साथ ही साथ शासन प्रशासन से मदद कराने की भी बात कही है, साथ ही अपनी पार्टी के माध्यम से भी मदद करने की बात कही है और कहा है कि हर उस जगह पर सांसद मौजूद रहेंगे जहां जहां लोगों के साथ परेशानी होगी। हालांकि कई मुद्दों पर बात की। मेरे साथ आजाद समाज पार्टी के कुछ लोग हैं जो उनको साथ लेकर आए और पूरा प्रोटोकॉल दिया। ये तमाम टीम है जो सुबह से साथ है और पूरा प्रोटोकॉल दे रही है।
तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी तारीफ और क्या बातचीत हुई है, परिवार से मिले हैं सांसद जी और आप लेकर आए हैं, तो क्या आश्वासन मिला है? जी, मैं शहर विधानसभा अध्यक्ष फहीम परवेज और आज सांसद जी मेरठ पहुंचे, जिसको लेकर के हमने पहले ही बता दिया था कि 28 तारीख को सांसद जी मेरठ आ रहे हैं। तो सांसद जी को हम लेकर के साथ आए हैं यहाँ पर। सांसद जी ने परिवार के साथ में बहुत गहरा दुख व्यक्त किया और जहाँ तक आर्थिक मदद की है वो भी जो भी मैक्सिमम होगा वो पार्टी के जरिए परिवार की जा रही है। वो सबके सामने तो थोड़ा सा बेहतर नहीं कि परिवार की एक तरीके से ये तोहिन भी है, तो जो भी हो कि साथ ले उस साथ दें, उसको पता न चले, ये चीज़ मदद होनी चाहिए। वास्तव में वही आज़ाद समाज पार्टी आज करने का काम करिए, भाई चंद्रशेखर आज़ाद परिवार के घर पर गए। अच्छा, पहले देखा यह गया कि सांसद जी ने कहा कि मेरी जो है रैली में नहीं आए, उसके बाद रफ्ता रफ्ता उनको मालूम हुआ और वो आज आ गए। हालांकि ऐसा देखा गया है कि सहमति से ही लोग जाते हैं, मोहब्बत में जाते हैं, लेकिन हादसा था हो गया। सांसद जी आए हैं तो पूरी उम्मीद अब बात कर रहे हैं कि शासन या प्रशासन स्तर से अपने स्तर से परिवार की किस स्तर तक मदद हो सकती है, क्योंकि दोनों ही युवा थे और दोनों ही कमाने वाले थे। देखिए, शासन प्रशासन की बात जहाँ तक है 21 और 22 तारीख से ही बराबर शासन प्रशासन के अधिकारी के डीएम साहब से बात की जा रही थी। सांसद जी भी कर रहे थे, हमारी लोकल बॉडी भी सारी बात कर रही थी, शहर महानगर और जिला कमेटी। और बात जहाँ तक पार्टी की, पार्टी मैक्सिमम कोशिश करेगी कि परिवार की आर्थिक मदद की जाए, उसी के लिए आज सांसद जी मेरठ आए। बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? सलाउद्दीन साहब, आप भी मौजूद थे? पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और भैया जी आए थे दिल्ली से परिवार से मिलने के लिए। अच्छा, तो पूरी पार्टी परिवार के साथ में है और अन्य के साथ है। अच्छा, अगर मान लो इस तरह की वारदात कई बार हो जाती है, परिवार के लोग जाते हैं रैलियों के अंदर, कोई हादसा हो जाए, तो कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई गई किसी भी पार्टी के द्वारा कि लाइफ लॉन्ग मदद की जाए या लाइफ लॉन्ग कोई ऐसी बात हो जाए, किसी की नौकरी लग जाए या कोई ऐसा हो जाए। अब ये कह सकते हैं वक्ती तौर पर हो सकता है मदद हो जाए, लेकिन परिवार को जो दंश है वो पूरी जिंदगी मिलना पड़ेगा। ऐसा है, चंद्रशेखर भाई इस विषय में लगे हुए हैं। अच्छा, वो अलीगढ़ थे कल, आज मेरठ में हैं, वो सारे मुद्दों पे बात कर रहे हैं, नौकरी की भी बात करेंगे और जो पार्टी की तरफ से मदद होगी वो मदद होगी। बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? अच्छा, सरफराज भाई, देखा यह जा रहा है कि मैक्सिमम होता है कि अगर घटना हो जाए तो आपके अंदर आते नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के रेस्टिट्यूट में है और बराबर के सांसद हैं, मजला से सहारनपुर के रहने वाले हैं, वो आ गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष में। लेकिन अब सवाल ये है कि मदद किस तरीके से क्या होगी, क्योंकि परिवार के दोनों युवा थे, कमाने वाले थे, एक की शादी हो चुकी थी और एक की बकरीद बात होनी थी, तो परिवार जो है वो दंश मिल रहा है और ये पार्टी आज़ाद समाज पार्टी है और भी नेता हैं, और भी तो मैं कहता नहीं, हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे हैं जहाँ जहाँ भी गरीबों के साथ कोई गलत काम होगा, मोम लिचिंग जिस तरह की भी होगी। अभी 2 दिन पहले अलीगढ़ में एक हादसा हुआ, भाई वहाँ भी गए और यहाँ का पता चला, तुरंत यहाँ भी आए। जहाँ भी किसी तरह का मामला होगा, चंद्रशेखर आज़ाद जी भाई हर जगह पहुँचते हैं और गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, और आगे भी इसीलिए काम चल रहा है। और जो भी इनकी मदद की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा उस बात चल रही है, और नौकरी की प्रशासन से बात चल रही है, जो भी कुछ होगा भाई पूरा। बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? सरफराज, आप भी सरफराज हैं? देखिए, ये हादसा हुआ, बड़ा परिवार के लिए दुख का विषय है और हफ्ते बाद चंद्रशेखर आ गए हैं, लेकिन अब ये सवाल है कि आपकी मदद किस तरीके से क्या हो पाएगी, क्योंकि मच्छीराम के लड़के थे और आर्थिक स्थिति की बेहतर नहीं थी, मैं तक मजदूरी करके काम चलाते थे। अब दोनों चले गए हैं, गमगीन माहौल है, परिवार के लड़के थे और आर्थिक स्थिति की बेहतर नहीं थी, मैं तक मजदूरी करके काम चलाते थे। अब दोनों चले गए हैं, गमगीन माहौल है, परिवार को सांत्वना तो दी है, लेकिन अब मदद कैसे है? तो भी पता चला ख्याल आएगी, हमारे उसमें गए थे, लेकिन जाने के बाद जो पता चला और आने के बाद फिर और कहीं भी गए, वो अलीगढ़ गए, अलीगढ़ से फिर यहाँ भी आए। जहाँ भी जैसे भी कोई भी हादसा होता है तो भाई वहाँ टाइम से पहले वो टाइम निकलने का जैसे कि पहुँच जाते हैं। और आज से भी इसकी जो इस टाइम जो भी मदद करने वाली बात है, भाई से भी जो भी मदद होगी और जो पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं जो भी उनसे जो मदद होगी वो भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो खासतौर से देखा गया कि इंटरनल तरीके से इस पर मंथन चल रहा है कि परिवार की मदद कैसे की जाए और कैसे कराई जाए। हालांकि चंद्रशेखर आजाद यहाँ पहुंचे, किस तरीके से वो अब त्रिस्तरीय चुनाव में जाएंगे, अकेले जाने की बात कही है, फिर सेमीफाइनल है ये, उसके बाद विधानसभा का चुनाव होना है, उसकी भी तैयारी है। लेकिन इस बीच बीच में जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग हुई, वहां पहुंचे और यहाँ पर जो घटना हुई यहाँ भी आए हैं, और घटनाओं को लेकर वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर वो बेहतर नहीं है, वो लगे हुए हैं, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हो रही हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे। और साथ ही यहाँ की जो घटना है उसमें इन्होंने मदद की बात की है
हालांकि क्या मदद करेंगे वो खुलासा नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि खुद भी करेंगे और मदद शासन प्रशासन से कराएंगे। लेकिन दोनों ही परिवारों की क्या मदद होगी, ये तमाम चीज़ें भी देखने वाली बात है। सहयोगी फहीम के साथ मनोहर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।